अरे दोस्तों, डिटेक्टिव जोरो चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल आपके लिए है जो एनिमे और ऐसी ही चीजों के दीवाने हैं। आज हमारे पास आप सभी आइस्काई फैंस के लिए कुछ खास है जो ओपी प्रोटैगनिस्ट्स देखना पसंद करते हैं। और हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो पुनर्जन्म से पहले ही बहुत पावरफुल थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ 5 आइस्काई एनिमे हैं जहाँ नायक का पावर लेवल बहुत ज्यादा है उनके दूसरे जीवन शुरू होने से पहले ही। चलिए शुरू करते हैं। 5. द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड इज रिबॉर्न एज अ टिपिकल नोबडी। नंबर 5 पर हमारे पास है द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड इज रिबॉर्न एज अ टिपिकल नोबडी। आप सोचेंगे कि एक महान डीमन लॉर्ड दूसरी दुनिया में सबसे भयानक प्राणी के रूप में वापस आएगा, है ना? हाँ, आप सही कह रहे हैं। नायक वारवटोस अपने पिछले जन्म में एक सर्वशक्तिशाली डीमन लॉर्ड था, लेकिन अपनी अत्यधिक ताकत से उबने के बाद वह एक सामान्य हाई स्कूल के छात्र के रूप में पुनर्जन्म लेता है, या ऐसा वो सोचता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वारवटोस बाहर से एक साधारण लड़के की तरह लग सकता है, लेकिन अंदर से वह अभी भी एक बहुत ही ताकतवर है। उसका संघर्ष ऐसी दुनिया में अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करना जहां उसकी शक्ति टिपिकल से कोसों दूर है। 4. स्पिरिट क्रॉनिकल्स। नंबर 4 पर हमारे पास स्पिरिट क्रॉनिकल्स है। यहाँ नायक रियोटा अपने पिछले जन्म की यादों के साथ एक नई दुनिया में पुनर्जन्म लेता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, वह पहले से ही एक बहुत ही शक्तिशाली मार्शल आर्ट यूजर है और उसकी क्षमताएं इस नई दुनिया में किसी और की कल्पना से परे हैं। रायोटा को अपनी शक्तियों में महारत हासिल करने के लिए वर्षों तक प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता। वह पहले से ही एक बहुत ही कुशल है और कहानी वर्तमान में एक संपूर्ण पावर हाउस होने के साथ साथ उसके अतीत के रहस्यों को उजागर करने के उसके सफर का अनुसरण करती है। नंबर 3 पर आ रहा है द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। ये सीरीज उन प्रशंसकों के लिए एक तोहफा है जो अपने नायकों को चालाक और अविश्वसनीय रूप से मजबूत दोनों तरह से पसंद करते हैं। मुख्य पात्र सेका एक एक्सोर्सिस्ट था जिसे अपने पिछले जन्म में सबसे मजबूत माना जाता था, लेकिन विश्वासघात होने के बाद वह जादू की दुनिया में पुनर्जन्म लेता है और निश्चित रूप से वह पहले से ही बहुत मजबूत है। वह जल्दी से इस नई दुनिया में अपना नाम कमाता है। अपने असाधारण एक्सोर्सिज्म कौशल, जादुई कौशल और शांत स्वभाव का प्रदर्शन करता है। यह सब अपने दुश्मनों को मात देने और उन लोगों की रक्षा करने के लिए अपने विशाल ज्ञान और शक्ति का उपयोग करने के बारे में है जिनकी वह परवाह करता है। नंबर 2 पर हमारे पास द मिसफिट ऑफ डिमन किंग एकेडमी है। अब यहाँ चीजें रोमांचक हो जाती हैं। एनोस वोल्डिगोड नायक एक ऐसी दुनिया में पुनर्जन्म लेता है जहां उसे डीमन किंग के रूप में सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसे गलत समझा जाता है क्योंकि इस दुनिया में राक्षस उसकी असली शक्ति को भूल चुके हैं। एनोस बहुत ज्यादा ओपी है। जो कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है उसके लिए एक सचमुच चलता फिरता खतरा। अब तक का सबसे शक्तिशाली प्राणी होने के बावजूद उसके साथ उसकी अकादमी में एक बहिष्कृत व्यक्ति जैसा व्यवहार किया जाता है और उसे उन लोगों को अपनी ताकत साबित करनी होती है जो सोचते हैं कि वह एक मिसफिट है। मेरा विश्वास करो, एक बार जब आप एनोस को उसकी असली शक्ति अनलीश्ड करते हुए देखेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और अंत में नंबर 1 पर द एमिनेंस इन शैडो। अगर आप हाल ही में एनिमे देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि यह सीरीज जल्दी ही प्रशंसकों की पसंदीदा बन गई है। सीआईडी नायक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पर्दे के पीछे से खेल खेलने वाले छायादार मास्टरमाइंड होने के बारे में कल्पना करना बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ खास बात है, सीआईडी पुनर्जन्म लेने से पहले ही एक सुपर ह्यूमन है। अपने पिछले जन्म में उसने अपने शरीर और दिमाग को इस हद तक प्रशिक्षित किया था जहां वह पहले से ही पावर के एक अलग ही लेवल पर है। जब वह पुनर्जन्म लेता है तो वह केवल एक साइड कैरेक्टर की भूमिका नहीं निभाता है, वह दुनिया का सबसे मजबूत छायादार व्यक्ति बन जाता है। एक साधारण व्यक्ति होने का नाटक करते हुए अपने आसपास के सभी लोगों के साथ छेड़छाड़ करता है। यह सबसे बड़ी पावर फैंटेसी है और यह बहुत ही मजेदार है। तो ये रहा 5 आइसेकाई एनिमे जहां नायक पुनर्जन्म लेने से पहले ही एक पावर हाउस होता है। इनमें से आपका पसंदीदा कौन सा है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप डिटेक्टिव जोरो के किसी भी शानदार वीडियो को मिस न करें। अगली बार तक देखते रहें, विश्लेषण करते रहें और बने रहें।